हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार। आज मेरे YouTube चैनल में समूह का स्वागत है। आज मैं इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत आता है इंसर्ट मेन्यू, इसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। पहला ब्लॉग है यहाँ पे पेजेज। पेजेज के अंतर्गत आता है यहाँ पे कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो हम कवर पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कवर पेज का कवर खुल जाता है। जिस तरह से हम लोग बुक में कवर लगाते हैं उसी प्रकार से हम लोग पेज में भी कवर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए पेज में कवर लग गया है। इसमें चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये कवर पेज होता है। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैंक पेज। जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली पेज आएगा। इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अगला पेज इंसर्ट होते जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पेज ब्रेक। अगर हमको पेज में ब्रेक लगाना है, एक पेज को दो भागों में बांटना है, यहाँ पे बांट सकते हैं। जैसे हम यहाँ पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक हो रहा है। इस तरह से हम लोग पेज में ब्रेक लगा सकते हैं। इस तरह से पेज में ब्रेक लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेबल। अब हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल है। तो इसके मदद से भी हम लोग टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और चाहे तो यहाँ से हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कितना रो कितना कॉलम चाहिए। तो जैसे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 5 है और रो 2 है। तो कॉलम का मतलब ये होता है, कॉलम जो होता है ये वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा कॉलम। जैसे इस पे क्लिक करेंगे टेबल में जाकर के इंसर्ट टेबल यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टेबल ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखना है तो लिख भी सकते हैं। अगर इसको इरेज करना है तो यहाँ से इरेजर, जैसे हम लोग टेबल लेते हैं तो ये अगला मेन्यू डिजाइन मेन्यू खुल जाता है। और यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करके इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इस टेबल के अंतर्गत ड्रॉ टेबल। तो यहाँ से माउस के जरिए हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। जितना ड्रॉ कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज करना है तो यहाँ से इरेजर ले करके इस पे इरेज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेबल में ही यहाँ पे क्विक टेबल। यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट, जैसे अगर एक्सेल से कुछ डाटा यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे जैसे सप्ताह का नाम लिखेंगे SUNDA संडे, और इस पे क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ कर देंगे तो सप्ताह का नाम लिख देगा। अगर कोई भी टेबल लिखना है तो यहाँ पे 2 डिजिट इसको दिखाना है, दोनों को सिलेक्ट करके इस यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से टेबल भी लिख सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल का डाटा भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर। अगर कोई भी पिक्चर, एक्टर एक्ट्रेस का पिक्चर लेना है तो यहाँ से हम लोग पिक्चर इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है तो यहाँ से देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे जैसे ये पिक्चर, इसको इंसर्ट करा लिए। इस तरह से हम लोग पिक्चर ले सकते हैं। इस पिक्चर को चाहे तो इसका फ्रेम भी बदल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे डिज़ाइन को बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिप आर्ट। अगर कोई भी कार्टून पिक्चर लेना है यहाँ से तो ले सकते हैं। इस सर्च बॉक्स में लिख करके और इंटर मारेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख करके यहाँ से ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे शेप। इस शेप पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा शेप यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हार्ट का चित्र बनाना है तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी शेप लेना है यहाँ से ले सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ यहाँ से हम लोग
इंसर्ट मेन्यू क्लिक करेंगे, यहाँ शेप में जा कर के बहुत सारा जो शेप चाहिए, लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। इसमें पिक्चर फिल करना है तो इसको सेलेक्ट रखेंगे और इस फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत शेप आता है, शेप में जाकर के पिक्चर जो पिक्चर लगाना है तो इस तरह से हम लोग पिक्चर लगा सकते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, यहाँ से डिज़ाइन किया हुआ स्मार्ट आर्ट मिलेगा। जो डिजाइन स्मार्ट आर्ट अपने पेज में इंसर्ट करना है इसको लेकर के यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो ऐसा इंसर्ट हो जाएगा। इसको डिज़ाइन भी बदल सकते हैं यहाँ पे। ये होता है स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चार्ट। यहाँ पे चार्ट के जरिए कोई भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन को शो कराना है तो यहाँ पे हम शो करा सकते हैं। देखिए चार्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं राजेश, इसका वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 60, यहाँ पे मुकेश इसको 80, रोहन इसको 90, सतीश 100। जिसका वैल्यू जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू, ये पिलर यहाँ पे बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग इसका डिज़ाइन भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट हमको लेना है तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमको जाना होगा स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और जैसे हमको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए इतना का तो हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन है अवेलेबल है, तो हम इसका 1 बाय 1 करके कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम यहाँ तक स्क्रीनशॉट तक बताए हैं। इलस्ट्रेशन के अंतर्गत जो भी ऑप्शन आता है सारा को हम बता चुके हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो और लाइक शेयर